क्या मुख्यमंत्री बनना और राज्य को जीतना वो तो एक दलगत और लोकतंत्र में चुनावी प्रक्रिया है। मैंने कहा कि अगर हम लोग पार्टी बनाने की तरफ बढ़ते भी हैं तो वो प्रशांत किशोर की पार्टी नहीं होगी। उसमें जो लोग साथ में आकर पार्टी बना रहे होंगे, एक ईंट उनकी होगी, एक ईंट मेरी भी होगी। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि वो मेरी पार्टी है, मैं उसका चेहरा हूं, मैं उसका अध्यक्ष हो जाऊंगा और मैं ही उस पार्टी का सर्वे सर्वा हो जाऊंगा। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। जाने माने पोल स्ट्रेटेजिस्ट प्रशांत किशोर खूब चर्चा में है। आज उन्होंने प्रेस वार्ता की और जनता के, आम लोगों के सवालों का जवाब दिया। जब उनसे पूछा गया कि मुख्यमंत्री बनने के विषय में आपका क्या ख्याल है और पार्टी बनाने की बात पर क्या कहना चाहेंगे, उस पर क्या कुछ कहा है प्रशांत किशोर ने, आप सुनिए। चुनाव लड़ना, अगर चुनाव लड़ना ही लक्ष्य होता तो चुनाव के 6 महीना पहले, 1 साल पहले आकर पार्टी बनाकर चुनाव लड़ा जा सकता है। मुझे उसके लिए 4 साल पहले यहां आकर इस तरह के किसी प्रयोजन की आवश्यकता नहीं है। जहां तक लीडरशिप वैक्यूम की बात है, ये तो सब्जेक्टिव कॉल है। आप समझते हैं कि लीडरशिप वैक्यूम है, बहुत लोग ये कह रहे हैं कि यहां पर किसी नए लीडरशिप की जरूरत ही नहीं है। भाई, मैंने ये बताया कि जहां तक पार्टी बनाने का, मुख्यमंत्री बनना और राज्य को जीतना वो तो एक दलगत और लोकतंत्र में चुनावी प्रक्रिया है। मैंने कहा कि अगर हम लोग पार्टी बनाने की तरफ बढ़ते भी हैं तो वो प्रशांत किशोर की पार्टी नहीं होगी। उसमें जो लोग साथ में आकर पार्टी बना रहे होंगे, एक ईंट उनकी होगी, एक ईंट मेरी भी होगी। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि वो मेरी पार्टी है, मैं उसका चेहरा हूं, मैं उसका अध्यक्ष हो जाऊंगा और मैं ही उस पार्टी का सर्वे सर्वा हो जाऊंगा। मैंने जैसा आपको पहले बताया, अगले 3-4 महीनों में ये जो 17-18 हजार लोगों को हम लोगों ने चिन्हित किया है, इनमें से जो लोग भी जन स्वराज की परिकल्पना से, जो लोग भी बिहार के लिए जो हम सोचते हैं या जो उनकी सोच है, अगर हम लोग उसको अलाइन कर पाए और वो साथ में आकर अगर तय करते हैं कि हम सबको पार्टी बनाने की या किसी तरह की एक संगठन या मंच को बनाने की जरूरत है, उस समय वो कॉल लिया जाएगा। तो आपने प्रशांत किशोर को सुना। उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के सवाल पर क्या कुछ कहा है। उन्होंने कहा है कि ये सारी चीज़ें बहुत ही दूर की बात है, वो ऐसा अभी बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर पार्टी बनाने की बात आती है तो मैंने जितने लोगों को खड़ा किया है, मेरे जितने भी लोग समर्थन में हैं, वो अगर मिलजुल कर कोई फैसला आपस में लेते हैं, वो अगर किसी नतीजे पर पहुंचते हैं और फिर पार्टी का गठन करते हैं तो मैं उनका साथ जरूर दूंगा। हालांकि उन्होंने इस बात को भी मेंशन किया कि मैं कभी भी उस पार्टी का मुख्य लीडर या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हो सकता हूं। मैं अपने लोगों के साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। और बिहार में पॉलिटिकल एंट्री को लेकर ये तमाम बातें प्रशांत किशोर ने कही है। आप कई दिनों से सुन रहे होंगे, चर्चा में है इन दिनों प्रशांत किशोर की। आखिरकार बिहार की राजनीति में क्या बहुत बड़ी उथल पुथल मचने वाली है, किसके साथ वो जाने वाले हैं, किसका समर्थन करने वाले हैं। लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच में प्रशांत किशोर ने यह भी साफ कह दिया कि जेडीयू के साथ वो अब नहीं जाने वाले हैं। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे, व्यक्तिगत रिश्ते बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि उनके विचार हर समय मिले और हर मुद्दे पर मिले। देखना होगा कि आगे प्रशांत किशोर क्या कुछ कहते हैं और क्या कुछ करने जाते हैं बिहार की राजनीति में। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।